मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। त्रिभुज की भुजाओं की माप। क्या मतलब है कि कोई भी त्रिभुज है उसकी हम भुजाओं को कैसे मापते हैं, उनकी लंबाई क्या होती है, फिर उन लंबाइयों का आपस में कोई संबंध होता है कि नहीं, ये हमने जांच करना है। आपके सामने एक त्रिभुज मैंने खींचा, इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं ए बी सी। अब भुजाओं की माप का मतलब है कि बी से लेकर सी तक हम स्केल से मापें ये कितना है, फिर ए से लेकर सी तक और ए से लेकर बी तक। भुजाओं की माप के आधार पर आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज तीन प्रकार के हो जाते हैं। एक, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होती है उस त्रिभुज का नाम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज, कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं। और जिस त्रिभुज में दो भुजाओं की माप बराबर हो जाती है उस त्रिभुज का नाम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और जिस त्रिभुज में तीनों भुजाओं की माप बराबर हो जाती है उस त्रिभुज का नाम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो भुजाओं की माप के आधार पर हम त्रिभुज को तीन प्रकार से पहचान सकते हैं। यदि तीनों माप अलग अलग हैं तो विषमबाहु त्रिभुज होगा, दो माप बराबर हो गई तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और तीनों भुजाओं की माप बराबर हो गई तो समबाहु त्रिभुज हो गया। लेकिन त्रिभुज की भुजाओं की माप से यहाँ पर हमारा तात्पर्य है कि इन भुजाओं की मापों का आपस में क्या संबंध होता है, क्या इनको जोड़ने से हम कुछ प्राप्त करते हैं, या एक बार में दो भुजाओं की माप जोड़ के तीसरी भुजा को देखने पर हमें कोई रिश्ता मिलता है। तो चलिए कोशिश करते हैं। हम पहले तीनों भुजाओं की माप को माप लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दिख रहा होगा 5, तो बी सी भुजा 5 सेंटीमीटर लंबाई की है। फिर उसके बाद बी से लेकर 4.4 सेंटीमीटर लंबाई की है बी से लेकर ए, और फिर ए से लेकर सी को मापते हैं तो ये 2.9 सेंटीमीटर। अब हम दो मापों को अगर जोड़ते हैं बारी बारी से, माना इन दो मापों को जोड़ते हैं 4.4 धन 5, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9.4 आ जाएगा ये। और तीसरी माप है 2.9। इन दोनों को आपने देखते रहना है। फिर उसके बाद हम इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 में 2.9 जोड़ेंगे तो 5 2 7.9 हो जाएगा। 5 में 2.9 जोड़ा तो तीसरी माप है 4.4। फिर उसके बाद 2.9 में 4.4 जोड़ देते हैं, तो दशमलव के बाद एक स्थान दाईं ओर दोनों में है तो 9 4 13 हो गया, दाईं ओर का स्थान 4 2 6 के 7.3, और इन दोनों को हमने जोड़ा तो तीसरी माप है 5। अब हर बार हमने इन दोनों पे को देखने के लिए कहा आपसे ये, तो आपको क्या मिल रहा है रिश्ता कि दो माप अगर आप जोड़ रहे हैं तो तीसरी माप से ज़्यादा आ रही है। देखो, दो माप आपने जोड़ी तो तीसरी माप से ज़्यादा, दो माप आपने जोड़ी तो तीसरी माप से ज़्यादा। तो हर बार दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक आ रहा है। तीन स्थितियां थी मेरे पास, तीनों बार मैंने जोड़ा और जो माप छूट रही है उसको देखा। इन दोनों मापों को जोड़ा, जो माप छूट रही थी उसको देखा, फिर इन दोनों मापों को जोड़ा, जो माप छूट रही थी। ऐसे ही 2.9 और 4.4 को जोड़ा और 5 सेंटीमीटर छूट रहा था। तो हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं अगर आप जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा की माप से आपको हमेशा अधिक माप मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का ए बी धन बी सी, कोई भी दो भुजाएं हैं तो तीसरी भुजा सी ए से इन दोनों का योग हमेशा बड़ा होगा। अगर तीन भुजाएं आपको ऐसी मिल जाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर माना मिल जाए, तो आपसे कहा जाए कि क्या त्रिभुज संभव है। अब आप यहाँ पर इस नियम का प्रयोग कर पाएंगे। तो आप जोड़ रहे हैं तो 2 और 3 को जोड़ के कितना आ रहा है 5, और तीसरी माप भी 5 है, तो ये क्या आ गया बराबर। जबकि होना क्या चाहिए था, इन दो मापों का योगफल इस माप से अधिक होना चाहिए था, और ये नहीं है।
तो किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होना चाहिए, तभी आप त्रिभुज बना पाएंगे, नहीं तो वह बंद नहीं हो पाएगी, वह आकृति खुली रह जाएगी। और 3 रेखाखंडों से केवल बंद आकृति को ही आप त्रिभुज कहते हैं, खुली हुई आकृति को त्रिभुज नहीं कहते हैं। तो इस स्थिति में अगर आप त्रिभुज बनाएंगे तो 3 रेखाखंड तो आप खींच पाएंगे, लेकिन वो एक दूसरे को आपस में बंद नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उस आकृति को इस प्रकार का माना बन जाएगा। ये अब इसे क्या कहेंगे आप? ये त्रिभुज थोड़ी क्या है, ये 3 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई आकृति जरूर है लेकिन बंद नहीं है, तो ये त्रिभुज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस प्रकार का चित्र मिल सकता है। तो अतः आपने ये याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं की माप अगर आप जोड़ेंगे तो तीसरी माप से उसे हमेशा अधिक आना चाहिए। और यदि आपको 3 माप दी हैं तो जब ऐसा होगा तब ही वो 3 माप एक त्रिभुज की हो सकती हैं, अन्यथा नहीं होंगी।